विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सब जानेंगे। हर व्यक्ति अपने घर में अपना शादी हो या उसके पुत्र की शादी हो या उसके पुत्री की शादी हो, यह शादी के देर होने से, शादी जब नहीं होती है तो देर जब विलम्ब होती है तो वह परेशान हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं शादी के विलम्ब होने के कारण और उनका उपाय। विलम्ब अगर हो रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है उसका जीवन साथी कैसा होगा, विवाह में कोई विलम्ब तो नहीं है, और अगर है तो क्या, और शादी के उपाय क्या है। ऐसे कई सवाल सामाजिक जीवन में लोगों के सामने आते ही रहते हैं। कुंडली का 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी, शादी के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त रहेगी, जहां प्रयास करने पर जल्द ही शादी हो सके। वहीं जब एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव 7वें घर पर हो, विवाह में विलम्ब हो जाता है। सामान्यतः विवाह की अवस्था 18 से 28 के लगभग में जब शनि और बृहस्पति दोनों सप्तम भाव और लग्न को देखते हो या गोचरवस्थ इन भावों में जाए तो उस अवधि में अवश्य विवाह होता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में सप्तमेश की दशा या अंतरदशा, 7वें घर में स्थिति ग्रहों की दशा या अंतरदशा अथवा 12वें घर को देखने वाले ग्रहों का अंतरदशा या अंतरदशा हो, यदि 6ठे घर से संबंधित दशा या अंतरदशा चल रही है तो वह विलम्ब या विघ्न उत्पन्न होती है। वहीं कई बार विलम्ब से शादी होने पर भी उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पाता है। विवाह में विलम्ब होने के कारण आपको क्या उपाय करना चाहिए। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। माता पार्वती की पूजा खास तौर पर लड़कियों को करनी चाहिए। पूजा में माँ पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाए, बाधाएं दूर होगी। प्रतिदिन विघ्नहर्ता गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की पूजा करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा खास तौर पर गुरुवार के एक साथ करें, खास तौर पर गुरुवार के दिन करें। विवाह में बाधाएं उत्पन्न करने वाले ग्रह गुरु, शनि और मंगल के उपाय करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार व्यक्ति की सारी गतिविधियां ग्रह, नक्षत्र और राशियों से प्रभावित होती है। किसी भी कार्य को होने में उस कार्य से संबंधित ग्रह का क्रियान्वित होना जरूरी होता है, तभी जाकर कार्य संपन्न होता है। विवाह का समय निर्धारण के लिए सबसे पहले कुंडली में विवाह के योग देखे जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में विवाह के योग नहीं है तो शादी होना असंभव है। जन्म कुंडली में जब अशुभ या पापी ग्रह 7वां भाव, सप्तमेश व शुक्र के संबंध बनाकर रहते हैं तो शादी विलम्ब के कारण बनते हैं। इसके विपरीत यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव 7वां भाव, सप्तमेश व शुक्र पर पड़ता है तो शादी जल्द होती है। शादी होने में दशा का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सप्तमेश की दशा, अंतरदशा में विवाह यदि जन्म कुंडली में विवाह के योग की संभावना बनती है तो, और सप्तमेश की दशा चल रही है तो उसका संबंध शुक्र ग्रह से स्थापित हो जाए तो जातक का विवाह होता है। इसके साथ ही यदि सप्तमेश का द्वितीयेश के साथ संबंध बना रहा है तो उस स्थिति में भी विवाह होता है। सप्तमेश में नवमेश की दशा, अंतरदशा, विवाह जब क्रम सप्तमेश व नवमेश का चल रहा है तो, और इन दोनों ग्रह का संबंध पंचमेश में बनता है तो इस ग्रह का दशा प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है। इसके अलावा कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, युति से बनने वाले योग भी जातक के लिए विवाह होने की संभावना बनाते हैं। शादी में शुक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जब शुक्र शुभ स्थिति होकर किसी व्यक्ति की कुंडली में
शुक्र ग्रह की राशि तथा शुभ भाव के त्रिकोण में स्थित हो और शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा जब आती है तो उस समय विवाह हो सकता है। कुंडली में शुक्र का शुभ होना वैवाहिक जीवन की शुभता को बढ़ाता है। कुंडली में शुक्र जितने भी अशुभ होगा, कुंडली में शुक्र जितना भी अशुभ होगा, व्यक्ति का विवाह जीवन सुखमय होगा। कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार की दशा क्यों न हो, यदि दशानाथ का संबंध शुक्र से बनता हो तो और कुंडली में शुक्र शुभ राशि शुभ ग्रह से युक्त होकर नैसर्गिक रूप से शुभ हो और गोचर में शनि गुरु से संबंध बनाता है तो उस स्थिति में शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में विवाह होने का संकेत हो जाता है। कुंडली में ऐसे ग्रह की दशा चल रही है तो ग्रह सप्तमेश का मित्र है तो इस महादशा में व्यक्ति के विवाह होने के योग बनते हैं, बशर्ते कि उसका संबंध सप्तमेश या शुक्र के बन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां।